वसई विरारमध्ये लोकसंख्या वाढत असल्याने त्यांना राहण्यासाठी घरही वाढत चाललेली आहेत। यामध्येच आता अनधिकृत बांधकामांचा पेच देखील वाढत चाललेला आहे। दिवसेंदिवस अनधिकृत बांधकामं वाढतायत, लोकसंख्या वाढतेय, परंतु लोकांपर्यंत पाण्यासारखी मूलभूत सुविधा मात्र पोहोचत नाहीये। महानगरपालिकेला ते पोहोचवणं शक्य होत नाहीये आणि त्यामुळेच आता नागरिकांचा आक्रोश वाढत चाललेला आहे। परंतु जर महानगरपालिका पाणी देणं शक्य होत नसेल तर मग त्यांच्याकडून पैसे तरी का घ्यायचे असा प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिलाय। महानगरपालिका एका वर्षाचे गरिबांकडून 56,000 रुपये घेते, परंतु त्या बदल्यात त्यांना पाणीच मिळत नाहीये। नागरिकांकडून 56,000 प्रत्येक घरामागे घेतले जातात, परंतु पाणी येतच नाही। 5 पैकी फक्त 2 नळांना पाणी येतं। याबाबत नागरिकांनी अनेकदा तक्रारी करूनही महानगरपालिकेचे अधिकारी त्या ठिकाणी कोणतीही पाहणी करत नाहीत। परंतु आता जेव्हा विरोधी पक्षांनी एकत्रित येऊन त्यांना निलंबन करण्याची धमकी दिली किंवा त्याची मागणी करण्याची धमकी दिली, तेव्हा अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना भेटण्यास सुरुवात केली। नालासोपारा पूर्वेला पेल्हारच्या एका परिसरामध्ये चक्क नागरिकांनी अधिकाऱ्यांनाच घेराव घातला आणि त्यांच्यावर थेट तक्रारींचा बाण सोडलेला आहे। तक्रारी नागरिकांचे जितके आहेत तितके कमी नाहीयेत आणि ते आता पूर्ण अधिकारी कधी करणार याची त्यांना नमस्कार। गेल्या काही वर्षांपासून वसई विरारची लोकसंख्या ही दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे आणि ही लोकसंख्या वाढत असतानाच त्यामध्ये विविध मुद्दे देखील समोर आले। त्यामध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे पाणी, गटर, मीटर, रस्ते। हे सगळे प्रश्न कित्येक वर्षांपासून अजूनही सुटलेले नाहीयेत। महानगरपालिका आज बनवून जवळपास 10 वर्ष पूर्ण झाली, परंतु हे मुद्दे काही सुटत नाहीत। यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे ते म्हणजे अनधिकृत बांधकाम। अनधिकृत बांधकामांवर आजपर्यंत अनेक लोकांनी जे आहे ते आवाज उचलला। आज आम आदमी पार्टीचे पदाधिकारी आपल्या सोबत आहेत। गेल्या काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या परिसरामध्ये काही लोकांनी एकत्रित येऊन चक्क अधिकाऱ्यांनाच घेराव घातला होता, कारण त्यांच्याकडे पैसे घेऊन म्हणजे वर्षाचे 56,000 घेऊन देखील त्यांना पाणी मिळत नाही। अशी परिस्थिती असताना आता आम आदमी पार्टीचे पदाधिकारी सुनील शहा आणि चेतन यांनी एकत्रित येऊन आंदोलन करायचं ठरवलं। याचबरोबर या पक्षांनी चक्क अधिकाऱ्यांचं निलंबन व्हावं किंवा त्यांची इथून बदली व्हावी याकरिता त्यांनी अर्ज देखील टाकलेला आहे। आपण जाणून घेऊया हा संपूर्ण काय प्रकार है। कुछ दिन पहले आपके परिसर में जो था, लोगों ने घेराव किया था अधिकारियों पे, क्या वजह थी उसकी और उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देना चाहूंगा। आज से कुछ साल पहले मतलब 2019 में बहुत सारे सोसाइटी में नगर पालिका द्वारा पानी लग गया था। तो जहाँ 5 नल लगाना था वहाँ 5 नल लगा था, लेकिन उसमें से 3 नल में 2 नल में पानी नहीं आ रहे थे। तो जिस जगह से पानी नहीं आता है तो उस जगह से आप पैसे कैसे लेते हो? लेकिन फिर भी सोसाइटी वाले बेचारे हर साल 56,000, 30,000, 40,000 हर साल वो पैसा भर रहे थे। तो फिर उन लोगों ने मुझसे आके मिला कि सर ऐसी-ऐसी बात है। तो हमने एक सोसाइटी में नगर पालिका में एक अर्जी दिया था और उसके लिए हमने 15 दिसंबर को मुख्यालय में एक आंदोलन किया था। आंदोलन में हमें ये कहा गया था कि आपको 10-15 दिन में जो भी आपकी समस्या है उसका निवारण हम करके देंगे। हम शांत बैठे, कुछ नहीं किए। देखिए 15 क्या 20 दिन का 1 महीना चल गया, तब तक वहां पर कोई काम हुआ नहीं। फिर हम सोसाइटी वाले हमारे पास आए तो हमने सोसाइटी लोगों को क्या बोले, काम करिए, अब इंडिविजुअल एक नगर पालिका में लेटर दीजिए। जब लेटर चला जाएगा, जब आंदोलन फिर करो, फिर हम पूरा जोश से आंदोलन करेंगे। जब लेटर गया नगर पालिका की चीज में हरकत में हुई, क्योंकि उससे पहले मैंने 22 तारीख को भी एक लेटर नगर पालिका में जमा किया था, जिसका लेटर मेरे पास में पड़ा है। दूसरे दिन जब उन लोगों को तकलीफ हुआ, नगर पालिका आए उनसे मिलने के लिए, तो जिन लोगों ने अर्जी दिया था, हमारे एकनाथ ठाकरे और मनीष पाटिल जो उनके इंजीनियर हैं, वो आके उनसे न मिलके वहां के जो नगर सेवक है या नगर सेवक के जो काम करने वाले उनसे मिले। जो जिन लोगों को समस्या है उन समस्या से उन लोग से मुलाकात नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको अर्जी दे रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है कि आप मुझसे आके मिलो कि चलो क्या समस्या है, क्या नहीं समस्या है, उसका निवारण आप करो, मैं बीच में आता हूं ना। लेकिन उन लोगों ने सब किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि जहां तक मैंने ये देखा हो ना कि हमारे पेल्हार डिपार्टमेंट में 3 ऐसे अधिकारी हैं जिनको सस्पेंड होना बहुत जरूरी है। एक का नाम है एकनाथ ठाकरे, दूसरा पानी डिपार्टमेंट के मनीष पाटिल और तीसरा जो इंजीनियर है अभिषेक गढ़गे। अभिषेक गढ़गे का मसला मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल मैंने उनको लेटर देके 3 गटर मैंने पास करा दिए थे, लेकिन अभी तक वो पास टेंडर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ करके 1 साल से मुझे बेवकूफ बना के रखे। हाल ही में 1 महीना पहले मैंने ये देखा कि उन्होंने क्या किया था कि नीचे किसी नगर सेवक से सेटलमेंट करके गटर का निर्माण करके बना के दिया और काम ऐसा ही किया कि कम से कम 4-6 जगह पर मुझे रिपोर्ट आई कि अभिषेक गढ़गे ने यहाँ पर गटर का काम करवा दिया। कैसे करवा दिया? जब नगर पालिका ये कहती है कि हम टेंडर लेके काम कराते हैं, तो इनका प्राइवेट काम कैसे हुआ? तो कहीं ना कहीं ये तीनों अधिकारी किसी न किसी चीज से लिप्त है।
मनीष पाटिल जो इंजीनियर है पानी डिपार्टमेंट का, उनको मैंने एक अर्जी दिया था कि सर कुछ लोगों का पीने का पानी का समस्या है और कुछ लोगों का नल का कनेक्शन करना है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सुनील भाई अभी कनेक्शन बंद है, अभी नहीं कनेक्शन होगा, जब होगा तो मैं आपको बताता हूँ। एक सोसाइटी का लेटर मुझे मिला था कि उनको पानी का कनेक्शन देना था, वही सोसाइटी का लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है। और उसी सोसाइटी के लेटर में मनीष पाटिल ने किस तरह से उनको पानी का कनेक्शन करके दिया। जब ये बाद में मैं जानकारी लिया तो घबरा गया, बोलता नहीं उसका लेटर था, मुझे मालूम पड़ा था। मैंने सर उसका लेटर तो मेरे पास पड़ा, तो आपने पानी का कनेक्शन कैसे करके दिया? और इससे पहले जो 3 साल से जिनके नल में पानी नहीं आ रहा है, तो उनके पास आप जाके क्यों नहीं काम किए? कहीं ना कहीं ये तीनों के तीनों जो अधिकारी भ्रष्टाचार से लिप्त है। आम आदमी पार्टी की तरफ से तो मैं और चेतन मच्छ और हमारी पूरी टीम आने वाले 15 दिन में ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर इन तीनों अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग उपोषण पे वहां पर बैठेंगे। और ये लेटर हमने 2 तारीख को हमारे मुख्यालय में अनिल पवार साहब के सामने ये लेटर हमने दे दिया है। हमने उनसे 15 दिन का भी समय मांगा है। 15 दिन में अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो 16-17वां दिन हमारा रहेगा। हमने अभी तक जो आंदोलन किया, नगर पालिका उसको हल्के में लेती है, लेकिन जिस तरह भी हम लोग आम आदमी पार्टी जो आंदोलन करेंगे ये काफी मजबूत होगा। ये उपोषण का हम लोग का एक रास्ता निकलेगा कि जब तक ये 3 अधिकारी सस्पेंड नहीं होंगे तब तक हम ये आंदोलन जारी रहेगा, उपोषण जारी रहेगा। अभी तो हम लोग एक प्रभाग के पीछे पड़े हैं, पेल्हर में। उसके बाद जी प्रभाग, उसके बाद एफ प्रभाग, उसके बाद सी प्रभाग, हमारे जितने भी 9 प्रभाग है, 9 प्रभाग में जितने भी करप्शन से लिप्त अधिकारी हैं उन सबको हम सस्पेंड कराने का पूरी कोशिश करेंगे। मुख्यालय में भी बहुत से ऐसे, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा अजीत मुठे जी का, क्योंकि उनके संरक्षण में इतने अनुचित बांधकाम चालू है पूरे विरार वसे में कि आप पूछे मत। ये जी प्रभाग में आप देख लीजिए, जी प्रभाग में वहां पर जो सह आयुक्त है, वहां के जो इंजीनियर है, सब करप्शन से लिप्त है। क्यों है? लोगों का इनको काम करने नहीं हो रहा है, न गटर बना के देते हैं, न रास्ता बना के देते हैं, लेकिन अनाधिकृत काम बांधकाम में उनको करने मिल जाता है। बिल्डिंग बना लेते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल गाले बना लेते हैं, उनको पीने का पानी मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, लाइट मिल जाता है, लेकिन जो साधारण सा व्यक्ति जो टैक्स भरता उनको ये सब चीज क्यों नहीं मिलता? धन्यवाद सुनील जी। मैं अभी चेतन आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपके जो मित्र पदाधिकारी है उन्होंने कहा कि अगर उनको निलंबित नहीं किया जाता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो फॉर श्योर आप लोग आंदोलन करेंगे। अभी आपका इसके ऊपर स्टँड क्या आहे? मी तुम्हाला सांगतो मॅडम, जसं की आमचे मित्र सुनील शहाने सांगितलं आहे तुम्हाला की जे 3 अधिकारी आहेत, मुख्य म्हणजे मुख्य अधिकारीचे बांधकाम विभागाचे मुख्य अधिकारी एकनाथ ठाकरे साहेब आणि त्यासोबत 2 इंजिनियर मनीष पाटील आणि अभिषेक घाडगे. सातत्याने आम्ही 1 महिन्यापूर्वी आंदोलन केलं 15 डिसेंबरला. सातत्याने आम्ही पाठपुरावा करत होतो, पण पाठपुरावाचा केल्याच्या नंतर सुद्धा काही रिस्पॉन्स नाही. आम्ही जे लोकांकडे अर्जी घेतलेली सगळ्यांचे असेच पेंडिंग आहे, ते लोक आम्हाला कॉल करतात. आम्ही काय तोंड दाखवू त्यांना समोरून? म्हणजे हेच प्रश्न झालेला आहे. आम्ही कंटिन्युअस कॉल करतो, फोन उचलत नाही. कॉन्ट्रॅक्टरचा एक कॉन्ट्रॅक्टर आहे, त्याचं नाव मनोज नाव आहे त्या कॉन्ट्रॅक्टरचा. तो पण फोनच उचलत नाही. आणि जे इंजिनियर आहेत तो पण मुलं टालेटालची गोष्टी करत असतो तो. आणि यासाठी आम्ही जसं सुनील शहाने सांगितलेलं आहे आपल्याला की येणाऱ्या काळात आम्ही उपोषणाला बसू आणि जोपर्यंत आम्ही त्यांना निलंबित करत नाही तोपर्यंत आम्ही उपोषणावर उठणार नाही. एवढं अभी देखिए मैडम, हमारे जो पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हमारे राजन लाड साहब काफी सालों से हमारे महानगर पालिका में जमे पड़े हैं। उनके संरक्षण में आप देखिए कि पूरे नाला सुपारा में रोड का खोदना का काम चालू है। वो चाहे जियो का हो, एयरटेल का हो, या फिर उसके अलावा जो गुजरात गैस का हो, ये इन लोगों ने पता नहीं क्या हिसाब से परमिशन देकर रोड में लूंगा खोदने का काम हमेशा चालू है। क्यों चालू है, किस लिए चालू है और किस बेस से चालू है? या तो हो सकेगा कि हमारे राजन लाड साहब भी करप्शन से लिप्त है। आने वाले समय में राजन लाड साहब हो, उसके बाद अजीत मुठे साहब हो, पहले तो हम लोग एफ प्रभाग से शुरू कर रहे हैं। एफ प्रभाग में अगर ये तीनों अधिकारी निलंबित हो जाएंगे तो उसके बाद अजीत मुठे जी की बारी है और राजन लाड साहब की बारी है कि उनको हम लोग निलंबित करने का दम रखेंगे। धन्यवाद। आम आदमी पार्टीने आता जे आहे ते शंख फुकलेला आहे, कारण गेल्या अनेक महिन्यांपासून शांततेत आंदोलन करणारी आणि फक्त मागणी करणारी हा पक्ष आता रस्त्यावर उतरणार आहे आणि आंदोलन करणार आहे. त्याचं एकच कारण आहे की भ्रष्ट अधिकारी जे समोर येत नाहीत आणि जे अनेक वर्षांपासून आपल्या खुर्चीला चिपकून आहेत पण लोकांची कामं करत नाहीत. मग यांना ठेवण्यात तरी का आलंय? फक्त कलेक्शन करून वरती मंत्रालयात ते कलेक्शन पाठवायचंय का? की कोणतरी आहे जो ह्यांच्या वरती आहे, जो कलेक्शन जमा करण्यासाठी बसलेला आहे, ज्याच्यासाठी हे लोक पैसे कमवत आहेत? नेमकं ह्यांना पगार देतंय तरी कोण? असा प्रश्न आता उपस्थित होत असतानाच आता आंदोलनाचा शंख फुकल्यानंतर पुढे काय होईल ते पाहण्यासारखं असेल. धन्यवाद.